और देखिए, बंगाल में सेकेंड फेज के लिए 8 जिलों की 142 सीटों पर बम्पर वोटिंग हो रही है और इस दौर में 1448 उम्मीदवारों की किस्मत तय होगी। मतदान केंद्रों पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और 1 बजे तक 61% से ज्यादा की वोटिंग हो गई है। इस चरण में सबसे ज्यादा नजरें टिकी हैं हाई प्रोफाइल भवानीपुर सीट पर। यहाँ ममता और शुवेंद्र अधिकारी की टक्कर है। ज्यादा डिटेल के साथ कोलकाता से भवानीपुर से संवाददाता सपना शुक्ला जुड़ रही हैं, उनसे डिटेल ले लेते हैं। सपना, बताएं। बिल्कुल, भवानीपुर सीट पर मैं मौजूद हूँ। हाई प्रोफाइल सीट है, बिल्कुल आपने सही कहा। दूसरे चरण में ये 142 सीटें निर्णायक होती हैं। जिस तरीके से आप देखिए कि एक टेस्ट मैच में एक इनिंग अगर आप वो जीत लेते हैं तो आप आगे का भविष्य तय कर लेते हैं। आज बंगाल की राजनीति में आगे कौन काबिज होगा, ये यही जो चरण है वो तय करेगा। पिछली बार 142 में से 123 सीटें टीएमसी ने हासिल की और इसी के बलबूते ममता बनर्जी तीसरी बार मुख्यमंत्री हैं। क्या इस बार भी मुख्यमंत्री बनेंगी, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि यही चरण तय करता है कि जो लीड ले लेगा वही जीत हासिल करेगा। अगर मैं कतारें आपको दिखाऊं तो वाकई में मैंने इतने सारे चुनाव कवर किए हैं पूरे देश भर में, लेकिन इस तरीके का उत्साह मतदाताओं में कहीं भी देखने को नहीं मिला है। 1 बजे तक 60% तक का वोटिंग परसेंटेज इस बात को साबित करता है कि किस तरीके से यहाँ पर लोगों के भीतर उत्साह दिखाई दे रहा है। बढ़ चढ़कर वो हिस्सा ले रहे हैं। अभी मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ श्रेया, ये दरअसल वो जगह है, थोड़ी देर पहले शुवेंदु अधिकारी यहाँ पर आए थे और यहाँ पर ही बवाल की वो तस्वीरें देखने को मिली थी। उनकी ओर से कहा गया कि टीएमसी के कुछ कार्यकर्ता आते हैं, नारेबाजी करते हैं और उसके बाद वो यहाँ से चले जाते हैं। ममता बनर्जी का घर यहाँ से बहुत दूर नहीं है। ममता बनर्जी यहाँ से एक और बूथ है, वहीं पर वो वोट करने के लिए जाती है। 5 बजे का समय मुकर्रर किया गया है जब ममता बनर्जी वोट करने के लिए जाएंगी। भवानीपुर सीट एक ऐसी सीट है जो ममता बनर्जी का गढ़ है। ममता बनर्जी जब जब यहाँ से जनता से आशीर्वाद मांगती हैं, जनता उन्हें सर माथे बिठाती है। लेकिन इस बार चुनाव रोचक इसलिए हो गया है क्योंकि ममता बनर्जी के सामने कभी उन्हीं के सबसे बड़े सिपहसालार रहे शुवेंदु अधिकारी, जो 2021 के चुनाव से पहले अपनी राहें अलग कर लेते हैं, वो इस बार इस सीट से भी ताल ठोक रहे हैं। नंदीग्राम से जो पहले चरण में वोट था, वहां पर भी उन्होंने कंटेस्ट किया था। तो रोचक मुकाबला है। बंगाल इलेक्शन अब वो इलेक्शन हो चुका है जहां सिर्फ इस प्रदेश के लोगों की नजरें नहीं है, बल्कि देश भर की नजरें टिकी हुई हैं कि ममता बनर्जी का किला ढहाने में क्या भारतीय जनता पार्टी कामयाब हो पाती है। भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख चेहरे आखिरी दिन तक भी यहाँ रोड शो करते रहे। यहाँ पर पदयात्राएं लगातार ममता बनर्जी की ओर से भी की गई। और देखिए, ये कहना गलत नहीं होगा कि इस बार का मुकाबला दिलचस्प है। कोई एक तरफा चीजें होती दिखाई नहीं दे रही हैं। हालांकि क्या निर्णय रहता है जनता का, भविष्य के गर्त में छिपा हुआ है, लेकिन एक रोचक मुकाबला, एक बेहद ही रोमांचक मुकाबला, एक ऐसा मुकाबला जो शायद ही बंगाल की जनता ने देखा हो। ममता बनर्जी ने इस लड़ाई को माँ माटी मानुष से जोड़कर रख दिया है, तो उधर भारतीय जनता पार्टी लगातार ये कह रही है कि जो टीएमसी ने गुंडा राज चलाया था, जिस तरीके से टीएमसी की ओर से चीजें की जाती थी, इस बार वो नहीं। श्रेया, एक चीज और हमें ध्यान रखनी होगी, इस बार के चुनाव में अगर पॉलिटिकल पार्टीज एक एलिमेंट है तो एक सबसे बड़ा एलिमेंट चुनाव आयोग भी है, केंद्रीय बल भी है। आज से पहले चुनावों में इस तरीके से केंद्रीय बल की सतर्कता शायद ही कहीं देखी गई हो। ओके सपना, शुक्रिया इतनी पूरी डिटेल देने के लिए। ये जो आप खड़ी हैं भवानीपुर, ये वो क्या वो बलवंत चाय वाला उसके आसपास ही खड़ी हैं क्या? मैं इतना अभी डिटेल में तो नहीं जानती क्योंकि मैं भी अभी आई हूँ कोलकाता में और भवानीपुर सीट पर, लेकिन चाय यहाँ पर हर जगह की फेमस है। हो सकता है आप जहाँ की कह रहे हैं वो ज्यादा फेमस हो। अब मैं खत्म होने के बाद लाइव जरूर पूछूंगी कि यहाँ की ये चाय वाले फेमस है, तो मुझे भी जरा पिलाई जाए। हाँ नहीं, क्योंकि ये रोड जाने पहचाने लग रही है। अभी हम गए थे कोलकाता तो वो ये वही जगह है। बट शुक्रिया वो इस अपडेट के लिए और पूरी की पूरी जानकारी हमें देने के लिए।